दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि आप किसी स्त्री को दिन रात सोचते हैं और अचानक से वह स्त्री भी आपको महसूस करने लगती है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे छिपा कोई गहरी ऊर्जा का रहस्य है? इस वीडियो में जानते हैं वो चौंका देने वाला रहस्य है, वो सत्य है जो विज्ञान, गीता और मानसिक ऊर्जा के रहस्यों को जोड़ता है। अगर आप भी किसी को बार बार सोचते हैं तो हो सकता है कि वो स्त्री अब आपकी सोच बन चुकी हो। इस राज को जानने के लिए वीडियो को अभी पूरा देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा वो ज्ञान जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का मन किसी ब्रह्मांडीय यंत्र से कम नहीं होता। यह दिन रात विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के संसार में घूमता रहता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है तो यह केवल मन का खेल नहीं होता, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा संपर्क बन जाती है जो उस स्त्री तक धीरे धीरे पहुंचने लगता है। आज का विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा इस गुण और सत्य की पुष्टि करती है। जब एक पुरुष किसी स्त्री को अत्यधिक सोचने लगता है तो वह स्त्री उसकी मानसिक ऊर्जा को ग्रहण करने लगती है। इसमें हम गीता, उपनिषद, योग शास्त्र, ध्यान सिद्धांत और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से इसे सिद्ध करेंगे। विचार और ऊर्जा का संबंध। विचार कोई स्थूल वस्तु नहीं होती, लेकिन उनकी शक्ति असीम होती है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में प्रवेश करता है। जितना गहन और अविद्यापूर्ण कोई विचार होता है, उतना ही वह अन्य मनों पर डाल सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को बार बार सोचता है, उसके चेहरे को, उसकी मुस्कान को, उसकी बातों को, उसकी उपस्थिति को याद करता है, तो वह स्त्री उस कंपन को अवचेतन रूप से महसूस करने लगती है। वह जानती नहीं कि क्यों वह भी उस पुरुष के बारे में सोचने लगती है, बेचैनी अनुभव करने लगती है। गीता की दृष्टि, भाव और ध्यान की शक्ति। भक्ति भाव। गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो केवल धर्म युद्ध नहीं, बल्कि मन और आत्मा के युद्ध की व्याख्या करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जिस भाव में रहता है, अतः वह उसी में परिणत होता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु के समय नहीं, अपितु जीवन के हर क्षण में लागू होता है। जब कोई पुरुष स्त्री के बारे में निरंतर भावपूर्वक सोचता है, न केवल शरीर से बल्कि हृदय और आत्मा से, तो वह भाव स्त्री के चेतन मन तक जरूर पहुंचने लगता है। यदि स्त्री भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील है तो वह इस कंपन को अनुभव करती है। मनोविज्ञान का आधार। ऊर्जा का आदान प्रदान करना। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी भी मानते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तो उसका मस्तिष्क विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। यदि ये तरंगे लगातार उस गहन भावनाओं के साथ उत्पन्न होती है तो ये मेंटल टेलीपैथिक के रूप में कार्य कर सकती है। जब स्त्री उस ऊर्जा को महसूस करने लगती है, बिना कारण बेचैनी या किसी की याद आना, अचानक सपनों में उस पुरुष का आना, उस पुरुष की बातें या चेहरे का ध्यान आना, भावनात्मक रूप खिंचाव महसूस करना। हर व्यक्ति के 5 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर या 2 प्राण शरीर, 3 मनोमय शरीर, 4 विज्ञानमय शरीर, 5 अवधेयमय शरीर। जब कोई पुरुष स्त्री के बारे में गहराई से सोचता है तो उसका मनोमय शरीर उस स्त्री के प्राणमय या मनोमय शरीर से जुड़ जाता है। इस कारण स्त्री को उस पुरुष की उपस्थिति एक सूक्ष्म स्तर पर महसूस होने लगती है।